हेलो एवरीवन, मैं आचार्य कृति एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ एग्जामिनेशन सीरीज की कुछ नई टिप्स लेकर। आज इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगी नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने का काम करता है और एग्जाम टाइम में हमारा नर्वस सिस्टम बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। तो इसका सबसे पहला टिप तो है एक अच्छी नींद लेकर। अक्सर स्टूडेंट्स रात को पढ़ना प्रेफर करते हैं जब बिल्कुल शांति होती है, सब लोग सोए हुए होते हैं। तब बच्चे सोचते हैं कि हम इस समय पर बैठकर पढ़ें। अल्टीमेटली वो सुबह 4-5 बजे सोते हैं, फिर दोपहर में 10, 11, 12 बजे तक उठते हैं। फिर उनका जो सारा सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। तो आज की ये टिप आपके लिए ये है कि रात की नींद आप रात को ही पूरी करें, क्योंकि जब भी हम नेचर से अलग जाकर कोई भी काम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। तो रात सोने के लिए बनी है, इसीलिए रात को पूरी नींद लें। और वही एक ऐसा समय है जब हमारे बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं, हमारे ब्रेन में जो सेल्स हैं वो रीजेनरेट और रिपेयर होते हैं। तो रात की नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, भले ही आप सुबह जल्दी उठकर अपनी पढ़ाई करें। रात को नींद लेकर और अपनी नींद पूरी कर कर हम अपने ब्रेन को नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए भी तैयार करते हैं। दूसरा टिप आपके लिए ये है कि अपनी कैपेसिटी को समझें। हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। जैसे अगर 250 ml का कप है तो उसकी कैपेसिटी 250 ml है। अगर हम उसमें ज्यादा लिक्विड डालेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह रिसर्च से पता लगा है कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है 40 मिनट्स। जी हाँ, हमारे ब्रेन की समझने की शक्ति या कुछ भी ग्रास्प करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट्स की है। तो जब भी हम 40 मिनट तक कोई चीज पढ़ते हैं वो तो हमारे दिमाग में स्टोर्ड रहती है, लेकिन अगर उससे ज्यादा देर हम कुछ भी पढ़ते हैं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे बैठकर पढ़ते हैं, तो वो एग्जाम में हमारे काम नहीं आता, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव नहीं होता। इसीलिए अक्सर बच्चे बोलते हैं कि हम 4 घंटे 5 घंटे बैठकर एट अ स्ट्रेच पढ़ते हैं लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आते। वहीं जो बच्चे आधा घंटा पौना घंटा बैठकर पढ़ते हैं, फिर मस्ती कर कर वापसी आते हैं, फिर पढ़ते हैं, वो लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसीलिए मेरा आपको यही टिप है कि 40 मिनट्स के लिए ही आप पढ़ाई करें, उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें, उसके बाद फिर 40 मिनट्स के लिए पढ़ें और उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लें। ये जो ब्रेक टाइम है ये हमारे ब्रेन का लिंक दोबारा जोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए 10 मिनट का ब्रेक आप पढ़ाई के बीच में जरूर लें। इसी प्रिंसिपल पर हमारे स्कूल में भी देखा गया है, हमारे इंस्टीट्यूट्स में देखा गया है कि 30 मिनट्स या 40 मिनट्स की एक क्लास के बाद एक ब्रेक जरूर आता है दूसरी क्लास शुरू होने से पहले। और जब भी एक्स्ट्रा पीरियड्स लगते हैं तो जो नेक्स्ट क्लास होती है एक्स्ट्रा पीरियड वाली, वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए होती है, समझ कुछ नहीं आता उसके अंदर। तो जब आप इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तब भी 30 या 40 मिनट्स के बाद आप एक ब्रेक लें। उस ब्रेक में आप मैगजीन्स देख सकते हैं, आप कहीं कॉलिंग कर सकते हैं, आप अपना कोई गेम खेल सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। उसके बाद वापस आना है, फिर 40 मिनट के लिए पढ़ना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम अलर्ट और अटेंटिव रहता है। फिर हमने बात करी थी कि खाना खाना चाहिए लाइट। हमें बहुत ही हल्का खाना खाना चाहिए जब हम पढ़ने बैठते हैं। जरूरी नहीं कि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जब भी हमें पढ़ना है या जब भी हम एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तब भी हमें हल्का खाना खाना चाहिए, जिसको पचाने में शरीर की जो बॉडी की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा ना लगे और हम अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। खाना खाने के एकदम बाद पढ़ने कभी नहीं बैठते, क्योंकि बॉडी का एक लिंक नहीं बनता पढ़ाई के लिए। तो खाना खाने के 10-15 मिनट तक आप वेट करें, उसके बाद ही पढ़ने के लिए बैठें, तो आपका नर्वस सिस्टम एकदम अलर्ट और अटेंटिव रहेगा और आप जो भी पढ़ेंगे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होगा। यही कुछ छोटी छोटी टिप्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा करने से पहले मैं एक ब्रीदिंग टेक्निक आपको बताना चाहती हूँ।
जब भी हम एंजाइटी में होते हैं, जब भी हम डरे हुए होते हैं या हमारी किसी से झगड़ा हो जाता है या लड़ाई हो जाती है, तो हमारी ब्रीदिंग इम्बैलेंस हो जाती है, हमारी सांसें उखड़ने लगती हैं। अगर हम अपनी ब्रीदिंग पर काम करें, अगर हम अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लें, तो हमें एंजाइटी होगी ही नहीं, हमें डर लगेगा ही नहीं। तो जब भी आप एग्जाम में आपको एंजाइटी होती है, उससे पहले आप ये ब्रीदिंग टेक्निक जरूर करें। ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। कोई भी पेंसिल, पेन या अपनी फिंगर से ही आप अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल करें। जब आप अपवर्ड्स जाते हैं तो इनहेल करें, डाउनवर्ड जाते हैं एक्सहेल, और एक्सहेल जब आप कर रहे हैं तो पूरी फोर्स लगाकर आपने हवा को बाहर की तरफ फेंकना है। इससे जितनी भी आपकी एंजाइटी है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सब एकदम से बाहर आ जाएंगे और आप अंदर से एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये छोटी सी टेक्निक है बिगिनर्स के लिए, जिसके लिए आपको हाथ यूज करने की जरूरत पड़ रही है। जब आप इसको रेगुलरली करने लगेंगे तो आपका ब्रीदिंग अपने आप ही उस टोन में सेट हो जाएगा और आपको फिंगर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी बैठे हुए अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल कर सकते हैं, अपनी एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं, मेक इट अ पॉइंट कि उससे 5 मिनट पहले आप ब्रीदिंग टेक्निक जरूर करें। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम लिखने के लिए बैठते हैं, तब तो आपको इससे पहले 5 मिनट पहले तो जरूर ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपका फोकस अच्छा हो जाएगा। आप जो लिखोगे वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ लिखोगे और आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। यही कुछ जनरल टिप्स थी, तो बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड एंड कीप फॉलोइंग।